हमारे जाइए मोतिहारी में स्वर्ण प्रभात एसपी है, एक दिन में 200 घर की कुर्की जब्ती होती है हमारा। हमेशा ये लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि पुलिस जो है समय पर नहीं पहुंच पा रही है, दरोगा जो है वो बातचीत सही से नहीं करते हैं। कुछ दिन पहले भी एक बॉस गिरोह नाम का साइबर गिरोह पकड़ा गया था। बॉस गिरोह। 8055 उनकी गाड़ियों का नंबर होता था 8055। जो आप पढ़ेंगे दूसरे तरीके से तो वो बॉस लिखा हुआ ऐसे था। और इसके कारण जो है करीब 2000 कुर्की हम लोगों ने किया है पिछले 2000 कुर्की जिले में कितने की कलेक्शन हुई जो अभी बता रहे लोगों ने थे? करीब 8 करोड़ का कलेक्शन किया। 8 करोड़ का कलेक्शन सिर्फ मोतिहारी जिले में। मोतिहारी जिले में किया है, सरकार के कोष में जमा कराया है। दोस्तों नमस्कार, आपके story.com पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम हमेशा अपने मंच पे किसी न किसी खास व्यक्तित्व को आमंत्रित करते हैं और आज हमारे साथ है मोतिहारी के एसपी 2017 बैच के आईपीएस अधिकारी स्वर्ण प्रभा जी। तो हमने बहुत ही विशेष आग्रह किया था सर कि कुछ समय दिया जाए ताकि हम जनता के बीच कुछ आपको रूबरू करें और कुछ आपसे इंस्पिरेशनल बातचीत करें। तो सबसे पहले सर स्वागत है आपका। थैंक यू राकेश। और साथ ही साथ क्योंकि आज आपका जन्मदिन है तो उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। मोतिहारी में सर आपको करीब हम लगता है कि 1 साल का कार्यकाल हुआ है। हम लोग पीछे मीडिया के तौर पे कई लोगों से बातचीत कर रहे हैं मोतिहारी में, तो उनका कहना है कि पूरी अपराधियों में बहुत खौफ है और एक लाइन उन्होंने साथ में जोड़ा कि अपराधी जो है वो पूजा कर रहे हैं और पुलिस जो है काम में पूरी तरह से लगी हुई है। क्या इसके पीछे क्या रणनीति रही आपके यहाँ आने के बाद? देखिए, क्राइम कंट्रोल का जो प्रिंसिपल्स होता है वो उस प्रिंसिपल्स पे हम लोग काम करते हैं कि क्राइम को प्रिवेंट करने का पहले प्रयास किया जाता है। और कोई क्राइम अगर हो भी जाता है, घटित हो भी जाता है, तो उसको कैसे डिटेक्ट किया जाए। सही डिटेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। और एक बार डिटेक्शन सही से हो जाए और क्विक डिटेक्शन हो जाए तो इसका भी अपराधियों में अच्छा मैसेज आता है। जब अपराधियों को ये लगने लगेगा कि वो अगर घटना करेंगे और पकड़े जाएंगे और वो बच नहीं पाएंगे, तो इसके कारण ही जो है आधा से ज़्यादा अपराध जो है वो कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि एक छोटा-सा भी क्यों नहीं लूट की घटना हो या कोई भी हत्या हो या कोई रॉबरी की घटना हो जाती है या कोई छिनतई की घटना हो जाती है, तो इसको हम लोग तुरंत डिटेक्ट करें। तो सब तुरंत मैं टीम का गठन कर देता हूँ, एक एसआईटी का गठन कर देता हूँ, ताकि शुरुआती दौर में ही जो है अगर घटनाओं का डिटेक्शन हो जाए, तो वो फिर से एक तो रिपीट नहीं होगा। दूसरा है कि अन्य अपराधियों में भी मैसेज आएगा कि यहाँ पर जो पुलिस है काफ़ी सजग है, तो वो एक्टिव है। अपना एरिया भी चेंज कर लेते हैं। ओके। अगर हम बात करें लगातार बिहार में बढ़ती अपराध की घटनाओं को लेकर के, जैसे हाल के दिनों में देखा गया पटना और आसपास के इलाकों में बहुत अन्य अन्य प्रकार की घटनाएं हुई। अपराधियों में जो क्रिमिनल माइंड के लोग होते हैं उनको किस तरीके से, क्या कोई ऐसी माध्यम है जिसके लिए आप लोग कुछ अलग से कैंपेन चलाते हैं जिससे उनको ये सजग किया जाए, कुछ जागरूक किया जाए कि भाई ऐसे, खास करके जो न्यू जनरेशन है, अगर हम बात करें आज के डेट में जितने भी शूटर्स पकड़े जाते हैं उसमें ये देखा जाता है कि उनकी उम्र 16 साल या 18-19 साल के आसपास होती है। तो वैसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, खास करके जो उस प्रकार के युवा ऐसी प्रवृत्ति में आ रहे हैं? देखिए, ऐसे युवा जो आज के तारीख में साइबर अपराध के दुनिया से जुड़ गए हैं जी। या शराब बेचकर पैसे कमाने का प्रयास कर रहे हैं, जी। या इस तरह के कई अपराध हैं जो यूथ जो है बहकावे में आकर या फिर शॉर्टकट अपनाकर गलत तरीके से पैसे कमाने का जो चाहत रखते हैं, ऐसे युवाओं को हम लोग संपर्क करते हैं। हमारे थाना के माध्यम से हमारे साइबर सेनानी ग्रुप्स होते हैं, पंचायत स्तर पे हमारे सेक्टर ऑफिसर्स होते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करते हैं ताकि जो लोग भटक गए हैं उनको वापस से मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जाता है। सामुदायिक पुलिसिंग के तहत जो सोसाइटी के जो लोग होते हैं, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो प्रभावशाली लोग होते हैं, उनके माध्यम से भी ऐसे यूथ्स को हम लोग जो है वो बार बार चेताते हैं। और वैसे अपराधी जो क्राइम कर चुके हैं और जमानत पे छूटे हुए हैं, उनको हम लोग रेगुलर जो है गुंडा परेड कराया जाता है। थाने पे बुलाकर उनको जो है लगातार जो है उन पर नज़र रखी जाती है। डॉजियर्स को ले जाते हैं, उनके पे सर्विलांस रखा जाता है। तो ये उनको लगता है कि पुलिस उन पर नज़र रख रही है, तो वो जो है ये अपराध करने से बचते हैं। 2017 में आप आईपीएस क्लियर करते हैं। 2017 से लेकर अब तक मोतिहारी के एसपी बनने तक का सफ़र कैसा रहा है आपका? सफ़र काफ़ी अच्छा रहा है और काफ़ी अनुभव प्राप्त हुआ है हम लोगों को और काफ़ी जगहों पे काम करने का मौका मिला। पटना, भागलपुर, गोपालगंज के बाद मोतिहारी में काम करने का मौका मिल रहा है। बिहार में पुलिसिंग करना एक अपने आप में जो है काफ़ी रोचक है और यहाँ पे हर तरह के क्राइम पे, लॉ एंड ऑर्डर पे काम करने को आपको मौका मिलता है, तो इससे काफ़ी अच्छा एक्सपोजर आपको मिलता है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है और ये जो सफ़र है वो अभी जारी है। जारी रहेगा।
एक हाल के दिनों में देखा जाता है जो आमतौर पे किसी आईपीएस को, एसपी को ऐसी सम्मान के तौर पे हम उसे देखते हैं, नहीं देखा जाता है कि आपकी चर्चा विधानसभा में बिहार के जितने भी विधायक हैं, मंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, उनके सामने ये चर्चा की जाती है कि अगर क्राइम कंट्रोल का अगर नमूना देखना है तो जो मोतिहारी के एसपी हैं स्वर्ण प्रभात, उनको देखिए। जब ये बात आपको जानकारी मिली तो कैसा अनुभव प्राप्त हुआ आपको इस पे? देखिए, अच्छा लगता है, हम लोगों का प्रयास होता है कि जनता के बीच में रह के चूँकि काम करना है, जनता के लिए काम करना है। हम लोग सिविल पुलिस हैं, तो आम जनता से मिलकर ही काम किया जा सकता है। तो उनकी क्या ज़रूरतें हैं और उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है पुलिस को, उसको अगर समझकर आप उनकी छोटी-छोटी समस्याओं को आप सॉल्व करते हैं, तो उससे जो है पब्लिक का सैटिस्फैक्शन काफ़ी हाई होता है और फिर लोग पसंद करते हैं। तो ये इस चीज़ पे हमेशा फ़ोकस रहा है कि रेगुलर जनता दरबार लगाया जाए, लोगों से मिला जाए, लोगों की एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए कि जब चाहे वो एसपी से मिल लें और अपनी बात रखें। मामले न 90% जो मामले हमारे पास आते हैं वो छोटे होते हैं, जहाँ छोटी-छोटी विवाद को लेके लोग आते हैं। लेकिन वैसे मामलों को अगर आप छोटा समझ के इग्नोर कर देंगे तो आप 90% आबादी को इग्नोर कर रहे हैं। क्योंकि हत्या, लूट जैसी घटनाएँ जो हैं टोटल क्राइम की हार्डली 2-4% है। तो आपका सारा फ़ोकस सिर्फ़ अगर उन्हीं क्राइम पे रहेगा तो बाकी जो 90% पंचायत मामले, छोटे मामले हैं, वो इग्नोर हो जाएँगे। तो आपका फ़ोकस होना चाहिए कि वैसे मामलों को जो है एक्स्ट्रा एफ़र्ट लेके टैकल किया जाए और आम लोगों की जो है आम समस्याएँ हैं, उनको सॉल्व किया जा सके। अगर हम बात करें जिस तरीके से आज हमने आपका स्पीच सुना जो स्वतंत्रता दिवस पे आप कह रहे थे कि हमने करीब 8 महीने में 20,000 अपराधियों को डिटेक्ट किया है और साथ में करीब 13,000 लोगों को जेल भेजा है। ये किस प्रकार का चुनौती था और कैसे आप यहाँ पे आने के बाद उस पे काम किया आपने? ये मोतिहारी ज़िले की आबादी करीब 70 लाख के आस-पास पहुँच गई है और मंथली रिपोर्टिंग जो केसेज़ का 2200 के आस-पास है। तो और हमारे यहाँ केस की प्रेगनेंसी भी करीब अच्छी खासी थी। इसको देखते हुए हम लोगों ने मैं एक योजना बनाई हम लोगों ने जिला पुलिस, जिला स्तर पे कि जितने भी अपराधी जो फरार चल रहे हैं, वो कांड में फरार चल रहे हैं या केसेज़ के जो ट्रायल होते हैं, का न्यायालय के समन और वारंट के बावजूद उपस्थित नहीं हो रहे, वैसे लोगों को तत्काल जो है पकड़ा जाए, उनको जेल भेजा जाए, उनको न्यायालय के सामने उपस्थापन कराया जाए, ताकि लोगों को कानून की जो ताकत है उसकी एहसास दिलाया जाए। अगर आप कानून तोड़ते हैं और पुलिस कुछ करती नहीं है तो फिर कानून का जो भय है, वो डर है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसका सबसे जो स्टार्टिंग पॉइंट हो वो मेरा यही रहता है कि जितने भी वारंट्स निकले हुए हैं, जितने भी लोग वांटेड हैं हमारे केसेज़ में, उनको तत्काल जो है कटघरे में खड़ा किया जाए, उनको न्यायालय के सामने उपस्थापन किया जाए, ताकि वो कानून को फ़ेस करे, लॉ को फ़ेस करे तब जाकर उसको लॉ के प्रति जो है सम्मान भी पैदा होगा और डर भी पैदा होगा। मतलब एक हरासमेंट जब उनको होगा, उनको लगता है कि हम क्राइम करके आसानी से निकल जाते हैं, कुछ होता नहीं है तो फिर अगली बार वो तैयारी करते जी। हैं, उससे बड़ा क्राइम करने का। यातायात को लेकर के जब मैं मोतिहारी में एंटर कर रहा था, सुबह में जब मैं आ रहा था, देख रहा था, आमतौर पे बाकी शहरों में भी हम लोग जाते हैं, लेकिन यहाँ देख रहा था कि हर एक व्यक्ति हेलमेट पहना हुआ है और ये आमतौर पे डिस्ट्रिक्ट ज़िले में तो नॉर्मल तौर पे नहीं हो पाता है। तो इसके प्रति क्या और साथ ही साथ मैंने आपके स्पीच में सुना कि कई 1 करोड़ रुपए आपने यातायात नियमों के पालन के लिए आपने किया है। इस पे क्या आपकी योजना रही है? देखिए, हेलमेट पहनाने के पीछे 2 मकसद हैं। हुँ। एक तो है कि लोग हेलमेट पहनकर जाएँगे तो अगर सड़क दुर्घटना होगी तो उनके जान जाने के जो चांसेज़ होते हैं कम होते हैं। हुँ। सर आपका सुरक्षित है तो हुँ। पूरा शरीर सुरक्षित है, ऐसा माना माना जाता है। तो एक तो ये है, दूसरी सरकार की पॉलिसी है। दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है कि मैं चाहता हूँ कि लोग जो हैं, जो नियम कानून बने हुए हैं समाज में, उसको फ़ॉलो करें और उसकी शुरुआत इसी से हो सकती है कि हर आदमी घर से बाहर निकलने से पहले अगर हेलमेट पहनता है, इसका मतलब है कि जो कानून कायदे बने हैं समाज में, उसका वो पालन कर रहा है और जैसे ही वो फर्स्ट स्टेप जो है कानून पालन करने का, वो यहीं से शुरू होता है। तो अगर हम लोग ये इंश्योर कराते हैं कि लोग हेलमेट पहनना शुरू करेंगे, तो बाकी जो नियम कानून है रोड पे हैं, जो चलने के तरीके हैं, ट्रैफिक के नियम हो या जो भी क्रिमिनल लॉज हैं, उस सभी का सम्मान जो है। मतलब एक मैसेज चला जाता है कि जिले का जो एसपी है वो बहुत सतर्क है, छोटी चीज़ों पे ध्यान दे रहा है, तो इससे बड़ा कुछ नियम तोड़ेंगे तो इससे भी बड़ा कुछ हो सकता है। कितने की कलेक्शन हुई जो अभी आप बता अभी रहे हम थे? लोगों ने करीब 8 करोड़ का कलेक्शन किया है। 8 करोड़ का कलेक्शन सिर्फ मोतिहारी जिले में। मोतिहारी जिले में किया है, सरकार के कोष में जमा कराया है। अगर हम कुर्की ज़ब्ती की बातचीत हो रही थी, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। आमतौर पे कई बार लेट लतीफ़ होता है और इससे सही कहा आपने कि जब छोटे क्राइम के दौर पे ही आप उसको सतर्कता से ध्यान देते हैं। कुर्की ज़ब्ती को लेकर के बड़ी चर्चा है मोतिहारी को लेकर के कि भाई सबसे ज़्यादा कुर्की ज़ब्ती हो रहा है और इसकी भी चर्चा शायद विधानसभा वाला जो स्पीच था उसमें आया था। क्या है उसमें? क्या क्या आंकड़ा रहा है? कैसे आप लोग उस चीज़ को और क्या फ़ायदा हो रहा है उसका? देखिए, कानून बहुत स्पष्ट है। पहले अपराधी को मौका दिया जाता है कि वो पुलिस के सामने या न्यायालय के सामने उपस्थित होकर अपना पक्ष रखे।
लेकिन ऐसे कई अपराधी हैं जो कानून को ठेंगा दिखाने का काम करते हैं या उन्हें लगता है वो कानून से ऊपर है। इसके लिए जो प्रावधान किए गए कानून में कि इनको पहले समन करने के बाद वारंट निकाला जाएगा नॉन अवेलेबल, और उसके बाद भी उपस्थित नहीं होते तो उन पे इश्तिहार निकाला जाएगा, उनको ऑफेंडर घोषित किया जाएगा, प्रोक्लेम किया जाएगा, और उसके बावजूद अगर वो अपीयर नहीं होते हैं तो फिर उनके घर की कुर्की की जाएगी। तो ये लास्ट स्टेप है, अच्छा, ये लास्ट step है। हाँ, अंतिम स्टेप है। तो हम लोगों ने देखा कि ऐसे बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं जो कानून से जो है भाग रहे हैं और न्यायालय और पुलिस से भागे फिर रहे हैं और कहीं दूसरी जगह जाकर जो है अपना अपराध का साम्राज्य फैलाए हुए हैं या उस पे कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके हम लोगों ने जो है सारी कुर्की निकलवाना शुरू की, जो ऐसे बड़े-बड़े क्रिमिनल्स थे, उनके घरों की कुर्की करनी शुरू की और इसके कारण जो है करीब 2000 कुर्की हम लोगों ने किया है पिछले 10 2000 कुर्की जिले में? जिले में। और कई हज़ार क्रिमिनल्स जो हैं कुर्की के भय से सरेंडर किए हैं। हर महीने करीब 1200 से भी ज़्यादा अपराधी जो हैं सरेंडर कर रहे हैं। गिरफ्तारी का आंकड़ा 3000 है और सरेंडर का आंकड़ा भी करीब उसका 1200 से 1300 के आसपास है। अच्छा। तो करीब 10-12 हज़ार अपराधियों ने सरेंडर भी किया है और करीब 20,000 अपराधियों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। अगर हम बात करें प्रशासन, क्योंकि एक कप्तान, जिले के कप्तान के तौर पे जो टीम होती है वो बहुत मायने रखती है। हमेशा ये लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि पुलिस जो है समय पे नहीं पहुंच पा रही है, दरोगा जो है वो बातचीत सही से नहीं करते हैं, व्यवहार को लेकर के बहुत ज़्यादा कई बार जो, क्योंकि थाने वही पहुंच रहा है जो प्रताड़ित है, किसी ने कोई समस्या हुई है। इसको लेकर के कैसे आप काम कर रहे हैं? और इसकी चर्चा है लोगों में, मैंने बात किया था कुछ लोगों से तो उन्होंने कहा है कि नहीं, अब पुलिस जो है बहुत एक्टिव दिखाई देती है। क्या किया आपने ऐसा कि पुलिस बहुत एक्टिव हो गई? देखिए, रेगुलर रिव्यू करने पड़ते हैं, आपको मॉनिटर करना पड़ता है कि एक्चुअल में 90% जो पब्लिक होती है, उनको काम पड़ता है थाने से। तो थाना वो यूनिट है जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन, फर्स्ट रिस्पॉन्डर, और 90% जो कार्य होते हैं वो थाने से होते हैं। तो हम लोगों ने ये डिसीजन लिया कि थाने का जो पदाधिकारी है, थाने में बैठा हुआ थानाध्यक्ष है या सिपाही हो या ओडी ऑफिसर हो, पेट्रोलिंग पार्टी हो, उन पे हम लोग नज़र रखें। वो अगर अपना काम अच्छा करेंगे तो पुलिस की इमेज वही बनाते और बिगड़ते हैं। तो हमारा एक सिपाही भी जो है वो पुलिस की इमेज को बेहतर बना सकता है या कुछ अपने गलत व्यवहार से उसको गिरा भी सकता है। तो हमारा फोकस रहता है कि एक-एक सिपाही जो है, एक-एक पदाधिकारी जो है हमारा, वो अनुशासित रहें, नियंत्रण में रहें और जो अपना ड्यूटी है, जो कर्तव्य है, उसको अच्छे से निभाएँ। अगर हम बात करें मतलब हाल के दिनों में, अगर सोशल मीडिया पे कई क्राइम है, अगर हम बात करें सोशल अपराध को लेकर के, ये अब ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। एक तो अपराध था जहाँ पे किसी ने सामने से किया, फिजिकल, तो वो आराम से डिटेक्ट हो जाता है। सोशल मीडिया अपराध को लेकर के क्या-क्या ऐसे ज़्यादा आपको मतलब कैसा लगता है, किस प्रकार के ज़्यादा केसेस आते हैं आपके पास? और देखिए क्या कारण होते हैं उस केसेस को लेकर के? देखिए, पहले बॉडी ऑफेंस पे फोकस होता था पुलिस का और फिर प्रॉपर्टी ऑफेंस पे भी चीज़ें आई, इस पे ध्यान दिया जाने लगा। लेकिन अभी के हाल फिलहाल में हम लोग देख रहे हैं कि साइबर क्राइम बहुत पूरी तरह से फैल चुका है और इसके शिकार जो हैं वो बूढ़े हो रहे हैं, बच्चे हो रहे हैं, महिलाएँ हो रही हैं और आम जन हो रहे हैं और इसका दायरा बढ़ते जा रहा है। और इसमें अपराधी के पास एक बेनिफिट रहता है कि वो कहीं से भी ऑपरेट कर सकता है, एनोनिमस होके ऑपरेट कर सकता है और ये पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज बना है। लेकिन इस चैलेंज से निपटने के लिए बिहार पुलिस में कई सारे जो है इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। हर एक ज़िले में साइबर थाना की शुरुआत की गई है और हमारे यहाँ भी साइबर थाना है, उसमें काफ़ी सारे इंस्पेक्टर्स हैं, कई डीएसपीज़ हैं जो इस पे काम करते हैं। हमारी साइबर टीम है और हम लोग टेक्नोलॉजी का इसमें सहारा लेते हैं और आप देखेंगे कि करीब 60% से भी ज़्यादा साइबर अपराध में गिरावट दर्ज की गई है पिछले 6 महीने में। और इसका जो है ये मोतिहारी का ग्राफ। मोतिहारी का ग्राफ। जी। और कई बड़े जो साइबर अपराधी गिरोह ऑपरेट हो रहे थे, करीब 1 दर्जन से भी साइबर अपराधी गिरोहों को पकड़ा गया है, उन्हें जेल भेजा गया है, उनकी संपत्ति भी जब्त की गई है और प्रोसेस में है। स्पेशली जो साइबर अपराध में है जुड़े हुए। क्रिमिनल्स इस कारण से जो है करीब 60% जो है वो गिरावट दर्ज की गई है और इस पे हम लोग और भी आगे काम कर रहे हैं। क्योंकि आप एक प्रशासन चला रहे हैं, सरकार का हिस्सा है और कई बार जनप्रतिनिधि जो होते हैं उनका भी दबाव होता है। आम लोग जानना चाहते हैं, उनको लगता है कि अगर किसी काम के लिए जनप्रतिनिधि इन्वॉल्व होता है हमारे काम में तो हमारा काम आसानी से पुलिस का हो जाता है। लेकिन अगर वही दूसरी रूप अगर हम दूसरी तरफ देखें कि भाई हम जनता होकर के जाते हैं तो काम, तो क्या कोई प्रशासनिक जो कार्यकाल के दौरान कोई राजनीतिक दबाव आता है तो उसको कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, ऐसा कोई राजनीतिक दबाव वाली बात नहीं है, कभी राजनीतिक दबाव मुझे ऐसा कभी आया नहीं। और जो नेता होते हैं, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, वो उनका काम है कि लोग उनके पास जाते हैं और उनकी जो पैरवी की जाती है और जो अब जेनुइन होता है उसको करा देते हैं हम लोग। जो चीज़ जेनुइन नहीं होता है उसको हम लोग जो है तरीके से उस अपना पक्ष रख देते हैं।
ऐसा कोई पुलिस के ऊपर इस तरह कोई दबाव महसूस नहीं किया गया, ना मेरे स्तर पे, ना मेरे नीचे स्तर पे या ऊपर के स्तर पे। पिछले 7 साल से सेवा दे रहा हूँ बिहार पुलिस में और हम लोग पूरी तरह से स्वतंत्र हैं और निष्पक्ष हैं और पूरे स्वतंत्रता के साथ काम करते हैं। तो शायद उसी का नतीजा है कि आप इतने कुर्की, और बाकी अगर ये इसमें राजनीतिक दबाव होता तो शायद इसमें परेशानी जी, होती जी, सांस जी, रोकने को। अगर हम बात करें इस पूरे जो आप, जैसा आपने कहा कि 7 साल आपका ये कार्यकाल रहा है, अगर हम मोतिहारी की बात करें तो मोतिहारी ज़िले में कोई ऐसा यादगार केस जिसमें आप डायरेक्ट इन्वॉल्व हुए हों और उसकी सफलता जो है आपको अंतर से संतुष्ट की कि हाँ, मैं जिस काम के लिए यहाँ पे ज़िम्मेदारी पाया था उसको मैं ईमानदारी से कर रहा हूँ। आंतरिक संतुष्टि किस काम से मिली, किस केस से मिली? देखिए, बहुत सारे केसेज़ होते हैं, कई हत्या के केसेज़ भी जो हम लोगों ने सुलझाए जिसमें मैं पर्सनली इन्वॉल्व था। वही लूट की घटनाएँ भी हुई। इसके अलावा भी कुछ साइबर क्रिमिनल्स हम लोगों ने पकड़े। कुछ दिन पहले भी एक बॉस गिरोह नाम का साइबर गिरोह पकड़ा गया था। बॉस गिरोह। हाँ, 8055 उनकी गाड़ियों का नंबर होता था 8055, जो आप पढ़ेंगे दूसरे तरीके से तो वो बॉस लिखा हुआ ऐसे अच्छा। 8055 BOSS, तो बॉस गिरोह। तो इनके से ये अपराधी जो हैं कई करोड़ रुपए में बना रखे थे साइबर अपराध की मदद से और बड़े लेवल पे ऑपरेट कर रहे थे। कई सारी लग्जरी गाड़ियाँ, कई बड़े मकान, कई जगह ज़मीन, प्लॉट्स, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट था इनका और कई सालों से ऑपरेट कर रहे थे। तो इसकी सूचना हम लोग को मिली थी और इसमें हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से काम किया। हमारी टीम ने, उसमें मैं भी इन्वॉल्व था और करीब 40-50 लाख रुपए कैश बरामद हुए, कई काउंटिंग मशीन्स, बहुत सारे लोग अरेस्ट हुए, 6-7 लग्जरी गाड़ियाँ, थार गाड़ियाँ और बहुत सारी गाड़ियाँ भी जब्त की गई और उनके घर पे रेड किए गए और उनकी संपत्ति जब्ती करने का भी ये चल रहा है। और हालाँकि इस रेड के बाद जो है वो अपराध का जो ग्राफ था साइबर अपराध का, वो काफ़ी कमा। मतलब किस प्रकार के अपराध करते थे, अगर मैसेज के तौर पे जनता को बताना इनके चाहें? अलग-अलग एम्स थे। अच्छा, ये किसी को ब्लैकमेल करना, थ्रेट करना, किसी को ट्रैप करना, किसी को झांसे में लेना, धोखाधड़ी करना, हर तरह के हथकंडे ये अपनाते थे। जिसमें भी सफल हो जाए उसके माध्यम से ये पैसा अर्जित कर रहे थे। अगर हम आपके पूरे जर्नी को देखें तो उस जर्नी के अंत में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक आईपीएस ऑफिसर के तौर पे एक आइडल मानते हैं जो लोग आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए किस प्रकार से आप मैसेज देना चाहेंगे? क्या उनके लिए मोटिवेशन होगा आपकी तरफ से? देखिए, एस्पिरेंट से यही अपील करूँगा कि अगर आप सही में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, कुछ चेंज लाना चाहते हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो ये सेवा काफ़ी अच्छी है, भारतीय पुलिस सेवा जॉइन करें। आपको काम करने का बहुत स्कोप है, लोगों की मदद करने का काफ़ी स्कोप है और एक इम्पैक्ट डालने का सोसाइटी में, इसका काफ़ी स्कोप है और बहुत ही अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है और लोगों से अपील करूँगा कि आप जो है भारतीय पुलिस सेवा ज़रूर जॉइन करें और सोसाइटी को जो है बेहतर बनाने में अपना योगदान दें। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने बड़ी ही बेबाकी से अपने पूरे कार्यकाल को हमें बताया, समझाया। आपका फिर से जन्मदिन की बधाई के साथ-साथ आपको फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। धन्यवाद।